हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पीवाईक्यू, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक एपी है, उस एपी में हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म यहाँ पर गिवन है। देखिए सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर 14 है और जो थर्ड टर्म है वो कितना गिवन है यहाँ पर 18। यदि हम इस एपी का लेट फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज ये एंड कॉमन डिफरेंस ये डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस मैंने डिलीट किया है और जो फर्स्ट टर्म है वो एडिट किया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो सेकंड टर्म है वो 44 है, यानी कि यहाँ पर सेकंड टर्म को डिनोट करने का तरीका a2 से डिनोट करते हैं। a2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है तो 14 गिवन है और सिमिलरली यहाँ पर ये 3 की वैल्यू गिवन है 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फार्मूला यूज होगा। एक तो nth टर्म के लिए फार्मूला यूज होगा जो कि क्या होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर n बाई टू और 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ये दो फार्मूला यूज करना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है a2 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ये प्लस जहाँ पर n है वहाँ पर 2 लिखेंगे और माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ पर ये 14। सिमिलरली यहाँ पर ये बनेगा ये प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू में 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में डी इज इक्वल टू 14 और ये प्लस 2d इज इक्वल टू में यहाँ पर 18। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे यानी 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर राइट करेंगे ये प्लस 2d इक्वल्स में 18 और दूसरा है ये प्लस d और इज इक्वल टू में 14। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2d माइनस डी यानी कि d आ जाएगा और 18 माइनस 14 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर d की वैल्यू हमें मालूम हो गया है, d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, किसी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करके ये की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पर है ये प्लस 4 इज इक्वल टू में 14, तो ये इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म मालूम हो चुका है, हमें सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एस 51 इज इक्वल टू जहाँ पर n है वहाँ पर हम 51 अपान में 2 और 2a प्लस में 51 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 51 है, 51 अपान 2 ऐसे रहने देंगे और अपान में यहाँ पर 2 जहाँ पर ये है ये की वैल्यू यहाँ पर आया है 10 प्लस में यहाँ पर 50 और d की वैल्यू आ गया है 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 51 अपान में 2 और ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और ये 20 आ जाएगा यानी कि 220। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अब हमें क्या करना है, इसको इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 11 से 5 टाइम्स यानी 55 और 1 यहाँ पर कैरी किया था यानी 56 हो जाएगा और ये 0। टोटल S51 जो आ गया वो कितना आ गया यहाँ पर 5610, यानी कि 51 टर्म्स का जो सम होगा इस एपी का, जो भी एपी था उस एपी के लिए यहाँ पर सम ऑफ 51 टर्म जो प्राप्त होंगे वो यहाँ पर 5610 प्राप्त होंगे।